अभी दिनारा प्रखंड के चोर पोखरी में हूँ, जहाँ माँ काली के प्रांगण में 24 घंटे के लिए हर कीर्तन का आयोजन किया गया है। जितने श्रद्धालु भक्त हैं धूमधाम से खुशी के इजहार किए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भी श्रद्धालु हैं, दूर दराज से आए हैं या ग्रामीण भक्त हैं, सभी को पगड़ी से नवाजा गया है, यानी पगड़ी बांध करके उनकी हौसला को अफजाई की गई है। तो कहीं ना कहीं माँ के प्रति श्रद्धा, विश्वास आज भी देखी जा रही है कि हर जनमानस में माँ के प्रति श्रद्धा पैदा हो। इसके लिए ग्रामीण जो है यहाँ श्रद्धालु भक्त हैं इकट्ठा हैं, धूमधाम से हर कीर्तन का आयोजन किया गया है। इसके उपलक्ष्य में लजीज व्यंजन भी बनी है। लजीज व्यंजन से बना प्रसाद का भी लोग लुत्फ उठाए हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु भक्त लजीज व्यंजन का लुत्फ उठाए हैं। इस बीच में हम बात करते हैं यहाँ के जो श्रद्धालु भक्त हैं, जो माँ के सच्चा भक्त हैं, वो क्या कुछ बता रहे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आप आएंगे मेरे साथ? सर, आप एक जाने माने चेहरा हैं, जदयू के कदावर नेता भी हैं, और आपकी भी उपस्थिति माँ काली के प्रांगण में हुई है। आस्था के प्रति आज कितनी विश्वास है लोगों को? सबसे पहले आपको चैनल को हमारा तरफ से धन्यवाद है। देखिए, कहा जाता है कि संत के साथ जब लोगों का संगत होता है तो संस्कृति सुधर जाती है, अब संत का आगमन होता है तो प्रकृति सुधर जाती है, ये कहा जाता है। और ये जो है चोर पोखरी इंग्लिश गांव में जो देख रहे हैं माँ काली का जो भव्य जो मंदिर बना है, यहाँ के लोगों द्वारा, चाहे कैमरा में से इधर एक बार दिखा देंगे, जो माँ काली का भव्य मंदिर बना है। यहाँ जो भी श्रद्धालु भक्त हैं दिन और रात में फर्क मिटाकर जो सेवा दिए हैं, आज कुछ नज़ारा इस तरह की देखने को मिल रही है। ये एक विशाल मंदिर बनते जा रहा है, हालांकि अंडर कंस्ट्रक्शन मंदिर है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ चलिए सर, आप कुछ मुद्दा पर थे। हाँ, तो देखिए जो ये मंदिर बना है सिर्फ चोर पोखरी इंग्लिश के लिए ही नहीं, इस रास्ते से ये दिनारा प्रखंड का उत्तरी क्षेत्र है। आप देख रहे हैं कि गढ़िया कैनाल के बगल में मंदिर का निर्माण हुआ है। पुराना मंदिर है और वर्तमान समय में ग्रामीण लोगों के द्वारा, यहाँ के इस इलाके के द्वारा जो इसका जीर्णोद्धार किया गया है। बहुत भव्य मंदिर, सुंदर मंदिर बना है। ये जो भी व्यक्ति इस रास्ते से होकर गुजरते हैं, चाहे वो NH30 पर जाते हों या बक्सर की तरफ जाते हों, तो एक आकर्षण का केंद्र है। अपने आप में लोगों का जो आकर्षण है, मंदिर अपने तरफ आकर्षित लोग हो जाते हैं। और आप भी देख रहे हैं पत्रकार के रूप में, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आप पत्रकार हैं, और हम इस इलाके के लोगों के लिए सबसे बड़ी एक खुशहाली का आज का ये दिन है कि जिस तरह से 24 घंटा हर कीर्तन के बाद यहाँ ग्रामीण जनता के द्वारा, चोर पोखरी इंग्लिश ग्रामीण जनता के द्वारा। विनोद बाबू, आपसे हम बात करें भोजपुरी में, लोग कहते हैं कि जिस गांव में जग हो, हर कीर्तन हो, उस गांव से दुख दलिदर भूत पिचास भाग सिवान पकड़ लेता है। इससे कितने आप सहमत हैं? देखिए, और माँ सरस्वती का आगमन होती है, घर आंगन में सुख शांति समृद्धि की आगमन होती है। इस संबंध में आप क्या बताएंगे? देखिए, अब जो आप जिससे हमसे सवाल आप किए हैं, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, हम उससे सहमत हैं। देखिए, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो, हर कीर्तन का आयोजन हो या पूजा का आयोजन हो, उसमें लोगों को आपस में भाईचारा बनता है। भाईचारा के माध्यम से लोग एकजुट होते हैं, आपस में प्रेम सौहार्द का भाव उत्पन्न होता है। हर इंसान आज के परिवेश में अपने अपने काम में व्यस्त है, लेकिन बहुमूल्य समय निकाल करके इस तरह का लोग आयोजन करते हैं। तमाम लोग एक जगह एकत्रित होते हैं। आप देख रहे हैं कि जाने माने जो सामाजिक चेहरे हैं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। दूसरे जिला से भी लोग आए हुए हैं, इस क्षेत्र के भी लोग हैं। कितना खुशनुमा माहौल है, आप देख रहे हैं। तो इस तरह के आयोजन से होना चाहिए, और पूजा के रूप में हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में हो, या अन्य किसी कार्यक्रम के रूप में ऐसा आयोजन होना चाहिए, ताकि लोगों का ग्रामीण परिवेश हो या शहरी परिवेश हो, लोगों का आपस में भाईचारा, अपनत्व, मित्रत्व, और जो कहिए माने लोग मिलजुल करके एक दूसरे से संबंध और जो पहले से स्थापित रहता है उसमें और सुंदरता आती है। परिचय भी बता देंगे। डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, सीनेट मेंबर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय। जी, तो आप सुन रहे थे अभी कि ये विनोद सिंह हैं, जदयू के कदावर नेता भी हैं। इनका एक ही कहना है कि आस्था भक्ति के प्रति विश्वास जगे, हर जनमानस के दिलो दिमाग में बात अस्थायी रूप से बैठ जाए कि आज भी माँ काली का शीतल छाया है, पूरा समाहित है माँ काली के आंचल में दुनिया।
इसका पूरा प्रभाव यहाँ देखने को मिल रही है। और आगे भी हम बात करते हैं, यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी भी कंधे पर रहती है, क्या कुछ बता रहे हैं उनसे भी सुनेंगे। आप सर क्या बताएंगे मंदिर के बारे में? अच्छा, आपको चैनल पर धन्यवाद। मंदिर के बारे में हर गांव में काली स्थान होता है। पूर्वजों के समय से जी, सनातन धर्म में हर गांव में एक काली स्थान है और गांव के लोग की इतना आस्था रहती है तो अगर मवेशी भी बीमार पड़ता है तो भभूत लेकर जाते हैं, छिड़क देते हैं, विश्वास है कि ठीक हो जाएगा मवेशी। जब रोग दुख गांव में आता है तो पूरा गांव का पूजा होता है और एक सूत्र में हर जात को बांधने वाला यह स्थान है। कहलाता है कि गांव के डीवार कलिका सही है तो हमारे गांव में कुछ नहीं होता है। जी जी, पूरा गांव एक वर्ष ये में तो सर आप पुरानी कहावत बता दिए, लेकिन आज इस पर कितने सहमत हैं? पूरा गांव एक सूत्र में एक वर्ष में एक बार पूजा करता है, जहां हर समाज के लोग, हर जात के लोग एक जगह बैठते हैं। एक मतलब जो एकता का जो है एक सूत्र में बांधने वाला यह स्थान है। जी, अभी चोर पोखर इंग्लिश काली स्थान में हम लोग प्रांगण में बैठे हैं। बच पूर्वजों का एक काली स्थान है, अलग इसका खाता है, अलग नक्शा है जो काली स्थान के नाम से चिन्हित है। और जो भी जिन लोगों का विश्वास है, आस्था है, इन पर विश्वास करते हैं, पूजा करते हैं। इस गांव के लोग भव्य मंदिर एक पैसा चंदा देकर 25 से 30 लाख रुपया खर्चा करके और भव्य मंदिर बनाए और फरवरी में 2 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ। और नारायण जी यहाँ जो बसाव मठ के पंडित जी हैं वो यहाँ पर 10 पंडित आकर यहाँ पर मंत्रोच्चार के द्वारा स्थापना किए। अपना परिचय बताएंगे? हम रंजय कुमार सिंह भोला जी, मुखिया ग्राम पंचायत मेदिनीपुर, अध्यक्ष मुखिया संघ प्रखंड दिनारा। मैं तीसरी बार चुनाव जीता हूँ इस पंचायत के प्रतिनिधित्व करने के लिए। बहुत बड़ी उपलब्धि है मुखिया जी का कि लगातार 3 बार इन्होंने मुखिया के पद पर आसीन हैं। कहीं न कहीं जनता के प्रेम स्नेह उनके साथ है। आगे भी हम बात करते हैं, वैसे चेहरा जिनको देखने के लिए लोग तरसते हैं वो है छोटे सिंह, जिनकी उपस्थिति कभी देखते हैं कि जियर स्वामी का जग हो, महाजग हो, बड़ा बड़ा अनुष्ठान हो। अब ये नहीं कहना कि कहाँ नहीं जाते हैं, भक्ति की जलवा इस तरह से बिखेरे हैं कि हर जनमानस एक झलक देखने को बेताब रहती है। वो हैं बक्सर से आए हैं छोटे सिंह, क्या कुछ बता रहे हैं उनके मुखारबिन से दूसरा सुनेंगे। सर, समाज में बड़े ही आदर से आपकी नाम ली जाती है और आज माँ काली के प्रांगण में उपस्थित हैं जहाँ हरि कीर्तन हुआ था। दो शब्द बताएंगे माँ की आस्था के प्रति। हेलो, पहले तो आपके चैनल पब्लिक न्यूज़ का हम हार्दिक बधाई देते हैं जो यहाँ पर आए लोगों का बात माँ काली हर गांव में विराजती है। हम लोगों के पूर्वजों के टाइम से हुआ है और ये काली माँ का मंदिर बहुत दिन से पूर्वजों के बनाया हुआ है। पहले नाया में इसका नवनिर्माण हुआ है। हम लोग भक्ति के साथ माँ के चरण में अपना चरण स्पर्श करते हैं। जी, चलिए, तो ये थे छोटे सिंह जो आस्था के प्रति काफ़ी विश्वास रखते हैं और लगता है कि हर जनमानस को आस्था के प्रति रुचि रखनी चाहिए, पूजा पाठ से लगाव रखनी चाहिए। इससे जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। और हम बात करते हैं यहाँ के वैसे एक लोकप्रिय मुखिया हैं जो अपना परिचय के मोहताज नहीं है, उनसे में बात करते हैं। मुखिया जी, क्या कुछ बताएंगे? आज लोगों के दिलो दिमाग में आस्था के प्रति कहीं ना कहीं कुछ दुविधा चल रही है, उसको कैसे क्लियर करेंगे? माँ के यहाँ दरबार है। हम लोग देखिए सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं और हम लोग मंदिर में विश्वास रखते हैं और उसी बदौलत हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोग का परंपरा रहा है, पूर्वजों से हम लोग इस तरह का पूजा पाठ में अपना समय के साथ साथ हम लोग करते रहते हैं और हम लोग इसमें आस्था रखते हैं। इस तरह के कीर्तन अनुष्ठान पूजा पाठ से जो जनमानस हैं उन पर कितना असर डालेगा? इस तरह के पूजा पाठ धार्मिक जो हर कीर्तन है कितना प्रभाव डालेगा? देखिए, सनातन धर्म के मानने वाले लोग 100% पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं और कुछ समाज में ऐसे लोग हैं जो समाज में गलत तरह के परिवेश, गलत तरह के बातों को अफवाह फैलाना, उस सब का काम रहता है। हम लोग उस तरह के लोगों पर न ध्यान देते हैं, न उस तरह के लोगों पर हम लोग बात करते हैं। जी, तो आप सुन रहे थे
सत्येंद्र सिंह मुखिया से, और यहाँ के एक जाने माने हैं, जनता बड़े ही अरमान से जिताई है। इनसे ही जानेंगे हम कि सर आप किस पद पर विराजमान हैं और क्या कुछ यहाँ चल रही है। सर यहाँ माँ काली के प्रांगण में हरि कीर्तन का जो हुआ है, जो आपका गांव है, इससे सब समाज पर कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। सब लोग आपस में मिलजुल कर मतलब एक भावना जगती है आपस में। क्या ऐसा लगता है कि आपसी भाईचारा, प्रेम, सद्भाव का यह एक केंद्र है? इससे सब लोग, जिसे इकट्ठा आप दिखाएंगे कैमरा में, सब लोग आज एक जगह इकट्ठा हैं और आपस में विचार विमर्श भी करते हैं कि आगे और कैसे विकास किया जाए, माँ के मंदिर को भव्य रूप से कैसे दिया जाए। तो यह एक आपसी भाईचारा प्रेम का एक केंद्र भी है। तो सर ये मंदिर जो अभी बन रही है, इसका लक्ष्य कब तक पूरा होने की है? पूरा हो गया है, थोड़ा बहुत काम बाकी नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन है सर, पूरी एक साल के अंदर सारा कुछ कंप्लीट है जी। चलिए, और हमारे पास जनमानस हैं, आप आएंगे सर कैमरा के सामने, क्या कुछ बताएंगे मंदिर को लेकर के? जी, सबसे पहले आप मीडिया प्रभारी को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी। ये माँ का जो मंदिर है हमारे गांव के का बहुत आस्था का प्रतीक है, और इसको जो कुछ भी इसमें आस्था के प्रति जो त्रुटि है, इसको हम अपने प्रतिनिधि के साथ, मुखिया जी के साथ मिलकर चाहेंगे कि इसको किसी तरह से दूर करें। जी, अपना नाम बताएंगे? अरविंद राय जी। तो ये अरविंद राय जी बता रहे थे कि मुखिया से समन्वय स्थापित करके मंदिर को और भव्य रूप बनाया जाए, यहाँ जो भी छोटा मोटा परेशानी है उसे दूर करके माँ काली के आंचल में फूल पौधा जो भी है जिससे माँ खुश रहती है, अड़हुल फूल है, नीम का ये है, इस सब छोटा मोटा चीज़ को डेवलप किया जाए, ये उनका कहना था। यहाँ सर आप हरि कीर्तन में बहुत देर से आप हरि कीर्तन गा रहे थे, आपके साथ और भी मंडली में लोग थे, कितना देर से आप सर हरि कीर्तन गा रहे थे यहाँ? हर कीर्तन तो हम ऐसे 24 घंटा रहते हैं, 24 घंटा समय हर कीर्तन, 1 मिनट भी यहाँ से नहीं हम जाते। जहाँ भी हर कीर्तन होता है, यहाँ ही नहीं पूरे क्षेत्र में जहाँ के भी लोग निःशुल्क निस्वार्थ हम अपने टीम के साथ, हमारे टीम में जितने भी सदस्य हैं, निस्वार्थ निःशुल्क हम जहाँ भी आप ले जाइएगा हम जाते हैं। आप सर 3 बार निःशुल्क कह दिए, लेकिन अभी तक यही देखा गया है कि जो लोग भी माँ काली के श्रद्धा में शामिल होते हैं वो बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ जो भी बड़े छोटे चेहरा आप देख रहे हैं, नहीं सभी लोग निःशुल्क ये नहीं कर रहे हैं। हर कीर्तन में जाते हैं तो लोग पैसा लेकर जाते हैं। जी जी जी, हम लोग हर कीर्तन में पैसा वैसा लेकर कहीं नहीं जाते। चलिए, आपकी ये बचपन है। और बात है, जहाँ तक माँ काली के प्रांगण में आप आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको चैनल को। और दूसरा बात है कि माँ काली ही एक ऐसी देवी है जिसमें न हिंदू है न मुसलमान है। हमारे गांव में न हिंदू है न मुसलमान है, न सिख है न ईसाई है। यहाँ पर 2 फरवरी से 7 फरवरी तक जो यज्ञ का आयोजन हुआ था, उसमें सभी लोग अपने से लेकर यहाँ पर चंदा आए हुए थे। लगभग 20,000 लोगों के भंडारा का व्यवस्था इस गांव से सब लोग अपने आप, न 1 रुपया कोई लगाया था न कहा था, अपने आप सभी लोग यहाँ पर 20,000 आदमी का आयोजन खाने का सब लोग किए थे। तो ऐसी माँ के आप प्रांगण में हैं जहाँ पर जो भी मनोरथ आप रखिएगा वो पूरा होगा। जी जी, पहली अपना बात, नाम बताएंगे? मैं राम परवेश से हूँ, नागा जी जो लोग कहते हैं। दूसरी बात है कि हम अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं कि जो यहाँ पर मन्नत मांग कर जाता है, भ्रांति फैलाने वाले तो बहुत से लोग हैं कि यहाँ पर काली माँ नहीं है, वहाँ पर नहीं है, वो नहीं है। सुनिए ना, आप यहाँ पर मन्नत मांग कर जाइए, और 1 माह के अंदर अगर पूरा नहीं हो जाएगा तो कहिएगा कि नागा जी क्या कर रहे हैं। नागा जी एकदम सत्य बोलते हैं। यहाँ पर इस जो यज्ञ हुआ था, लगभग गांव के सभी नर नारी यहाँ पर भगवती का वास होते देखे हैं। सभी भगवती का वास होते इसी समय देखे हैं। जो इस समय चल रहा है गोदली बेरा पर, उस ऊपर पर भगवती साक्षात विराजमान थी।
जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, सभी नर नारी यहाँ पर हम भगवती के सामने कह रहे हैं कि यहाँ पर सभी लोग देखे थे भगवती का चित्र ऊपर से विराजमान था। ऐसे मंदिर पर लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं जहाँ पर न हिंदू है, न मुसलमान है, न कोई धर्म है, न शास्त्र है, सभी लोग एक सूत्र में है, एक सूत्र में यहाँ पर है। तो ये नागा साहब ये बता रहे हैं कि यहाँ जो मंदिर है वो काफ़ी अपने आप में एक पहचान इस मंदिर का है कि जहाँ हर मनताएं पूरी होती है, तो तन मन से जो मांगते हैं सबकी मुरादें पूरी होती है। तो फिलहाल 24 भारत पब्लिक के साथ मैं हूँ राम राज सिंह। हर जनमानस जो भी हमारे दर्शक हैं उनके घर सुख शांति समृद्धि का आगमन हो, माँ काली की ओर से, माता रानी की ओर से इस शुभकामना के साथ मैं हूँ राम राज सिंह बक्सर। Happy